जय हिंद कैडेट, स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम ड्रिल की क्लासेस एनसीसी क्लास शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हम जिसमें ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल के बारे में हम आपको एमसीक्यू के द्वारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन थ्योरी पूरी कवर की जाएगी। आज का हमारा पहला टॉपिक है ड्रिल, और हमारी ये क्लासेस डेली चलेंगी, डेली लेक्चर आएंगे, हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज से पहले क्वेश्चनों के साथ। ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? तो ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? जनरल ड्रॉल ने ड्रिल की शुरुआत की थी। जनरल ड्रॉल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल की शुरुआत कब की गई थी? तो ड्रिल की शुरुआत याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। 1666 में की गई थी। याद रखना, दोस्तों, ड्रिल की शुरुआत 1666 में की गई थी। पहले कब किसने की थी? जनरल ड्रॉल ने, ईयर 1666 में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से की गई थी। 3 क्वेश्चन हो गए। आप इन क्वेश्चनों को याद करते जाएं। आपका एग्जाम भी जल्दी है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। याद करते जाओ जल्दी जल्दी। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ड्रिल के प्रकार ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। आप ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं। ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ड्रिल का मोटो तो आप जानते होंगे, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन एंड एकता। लेकिन इस क्वेश्चन का प्रमुख उद्देश्य अपना अनुशासन और विश्वास को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सावधान में दोनों पंजों के बीच कितनी दूरी होती है? पंजों के बीच कितनी दूरी होती है सावधान की पोजीशन में? तो पंजों के बीच 6 इंच की दूरी होती है। पंजों के बीच 6 इंच की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सावधान में दोनों पाँवों के बीचों का कोण 30 डिग्री का होता है। विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 18 इंच होती है। एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच होती है, लेकिन पंजों के बीच की दूरी 18 इंच होती है। तेज चल में हम सबसे पहले बायां पैर निकालते हैं। क्वेश्चन 10 हो गए। तेज चल में हम सबसे पहले बायां पैर निकालते हैं। विश्राम की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितनी क्या दूरी होती है? विश्राम की पंजों के बीच में पूछिए 18 इंच, और एडी के बीच में 12 इंच। ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब क्या है? रैंक मतलब सीधे खड़े हो जाना, फाइल में उसको रैंक बोलते हैं। ड्रिल में हम इसको उत्तर हुआ एक कतार, जहां कैडेट अपने साइड खड़े हो, एक साइड ऐसे सामने तरफ मुंह करके और एक ही लाइन में खड़े हो जाए। पीछे मुड़ में कितनी डिग्री मुड़ते? पीछे मुड़ सिंपल क्वेश्चन है। पीछे मुड़ यानी कि 180 डिग्री घूम जाएंगे, तो इसको पीछे मुड़ बोलेंगे। ड्रिल में फाइल शब्द का क्या मतलब है? ड्रिल में फाइल शब्द का अर्थ है कैडेट एक के पीछे एक समान दूरी पे खड़े हो जाएं, उसको फाइल में बोलते हैं। निरीक्षण को मध्य में तेज चलने के दौरान कदम सामने लिए जाते हैं। 14 कदम लिए जाते हैं। जब निरीक्षण के मध्य में तेज चलने के दौरान हम 14 कदम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रिल में खाली फाइल का मतलब क्या है? ड्रिल में खाली फाइल का मतलब क्या है? एक खाली फाइल जहां बाएं से दूसरा फाइल हो, यानी कि जब हम फाइल में खड़े होते हैं तो एक खाली फाइल होती है बाईं तरफ, जो उसको हम खाली फाइल बोलते हैं। खुली लाइन चल का आदेश कब दिया जाता है? तो खुली लाइन कब किया जाता है? जब निरीक्षण होना खुली लाइन कब की जाती है? निरीक्षण होने से पहले की जाती है खुली लाइन। तो इसमें क्या करते हैं हम? 1.5 कदम आगे वाली लाइन आगे बढ़ती है, और पीछे वाली लाइन पीछे बढ़ती है 1.5 कदम, लेकिन बीच वाली लाइन को कोई हरकत नहीं करनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 कदम आगे, 1.5 कदम पीछे। लाइन तोड़ क्या है? लाइन तोड़ में क्या है? जब कैडेट कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक को हम लाइन तोड़ बोलते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, उसके बाद दोबारा उसी कार्यवाही में आ जाना है, उसको हम लाइन तोड़ बोलते हैं। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। निकट लाइन कमांड कब की जाती है? निकट लाइन हम कब करते हैं? यानी कि निरीक्षण हो चुका उसके बाद की जाती है। निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। राष्ट्रपति को सलूट। अब ये सलूट पे क्वेश्चन आ गए। सलूट 3 तरीके के होते हैं, राष्ट्रीय सलूट, बट सलूट और जनरल सलूट।
राष्ट्रीय सैल्यूट किसको लागू है? राष्ट्रपति को ही केवल राष्ट्रीय सैल्यूट लागू है। बट सैल्यूट जेसीओ को लागू है। जनरल सैल्यूट आपको आर्मी नेवी ये सब में लागू है। खुली लाइन कमांड कब की जाती है? खुली लाइन कमांड यानी कि निरीक्षण होने वाला है तो उसके लिए स्पेस बढ़ाना होगा, इसलिए खुली लाइन चली जाती है। निरीक्षण से पहले सावधान की पोजीशन में एड़ियों के बीच कितनी दूरी होती है? सावधान में एड़ी की एड़ी मिली होनी चाहिए, तो कितनी 0 इंच हो जाएगी। पूरी ड्रिल की कार्रवाई निम्नलिखित में की जाती है। ड्रिल की कार्रवाई हम केवल सावधान की पोजीशन में ही करते हैं। ड्रिल की कार्रवाई पूरी सावधान पोजीशन में ही की जाए। ड्रिल के दौरान कैडेट को डैश मीटर सामने देखना चाहिए। ड्रिल के दौरान 100 मीटर सामने देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, तेज चाल में हमें चलने चाहिए तेज चाल में हम चलते हैं 120 स्टेप प्रति मिनट। बर्ड ऑफ कमांड स्थिति में दी जाती है। बर्ड ऑफ कमांड सावधान की स्थिति में दी जाती है। जब हम सावधान होंगे तभी बर्ड ऑफ कमांड दी जाएगी। विश्राम की स्थिति में राइफल का कोण कितना होना चाहिए? विश्राम की स्थिति में राइफल का कोण 60 डिग्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? मुख्यमंत्री को जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई सा भी सैल्यूट अधिकृत नहीं है। नहीं, गलत क्वेश्चन। मुख्यमंत्री को ये जनरल सैल्यूट लागू है। हमने आपको बता दिया 3 तरीके के सैल्यूट होते हैं, जनरल सैल्यूट, बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट। तो बट सैल्यूट आपको बता दिया जेसीओ को लागू होता है। राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रपति को होता है। जनरल सैल्यूट मुख्यमंत्री को होता है। और सावधान की स्थिति में स्क्वाड की अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए? 100 गज पर रखनी चाहिए। जेसीओ को कौन सा सैल्यूट लागू है? जेसीओ को हमने आपको बता ही दिया, बट सैल्यूट लागू है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। खुली पंक्ति में आगे एवं रियरिंग पंक्ति को दूरी होनी चाहिए। खुली पंक्ति में 5 कदम। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? सैल्यूट हम आपको बता चुके 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन याद रख लो। बट सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रीय सैल्यूट किसको लागू है? राष्ट्रपति को। बट सैल्यूट जेसीओ को। जनरल सैल्यूट आपको पता ही होगा, ये जनरल ही सैल्यूट है, नाम ही इसका जनरल सैल्यूट है। कमांड सज्जा दाहिने मार्ग देखना शुरू करता है। जो दाहिने मार्ग सज्जे कमांड दी जाती है तो दाहिने मार्ग केवल सामने ही देखता है, सीधा देखता है। धीरे चल में पाँव कितनी इंच निकलता है? धीरे चल में पाँव 30 इंच निकलता है। गार्ड माउंटिंग में कैडेट खड़े होते हैं। गार्ड माउंटिंग यानी कि एक के ऊपर एक चढ़ने के लिए तो 2 कैडेट 2 की पंक्ति में खड़े होंगे। एक लाइन ये लगी होगी, उसके पीछे एक फाइल ये खड़ी होगी तो इसके पीछे एक बंदा ये खड़ा हुआ है तो इसके पीछे एक, ऐसे इसको 2 पंक्ति में खड़े होंगे। इसके गार्ड माउंटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तेज चाल में 2 कैडेट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तेज चाल में 45 इंच की दूरी होनी चाहिए। धीरे चल में पाँव कितनी इंच निकलता है? 30 इंच। ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा डाल दिए फाइल में। तेज चाल में 45 इंच। ड्रिल की शुरुआती गतिविधि होती है। ड्रिल की ये तो बेसिक रूल है। ड्रिल की शुरुआत सारी पोजीशन सावधान में ही होती है। सारी कार्रवाई ड्रिल की सावधान पोजीशन में ही होती है। बर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दी जाती है? थंब बाएं पैर पर दी जाती है। सावधान में दोनों हाथों को रखना चाहिए। सावधान में हमारे हाथ बगल में होने चाहिए, शरीर के बगल में होने चाहिए। बट सैल्यूट किसे लागू है? बट सैल्यूट हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि बट सैल्यूट जेसीओ को लागू है। और ये आपको इनमें से देखो ये दे रखे हैं, ये इनको केवल जनरल सैल्यूट लागू है। विश्राम की स्थिति में दोनों हाथ कहाँ होते हैं? विश्राम में हमारे हाथ पीछे होते हैं। निकट लाइन चल में कार्रवाई की जाती है। निकट लाइन हम कब करते हैं? जब क्या कहते हैं, निरीक्षण हो चुका हो, निरीक्षण के बाद। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले होता है। शीघ्र मार्च में स्क्वाड की गति क्या होती है? शीघ्र मार्च में स्क्वाड की गति होती है 120 कदम प्रति मिनट होती है। SW1 मिनट में कितना कदम चलती है? SW1 110 कदम प्रति मिनट चलती है। हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
धीरे मार्च में स्क्वायर की गति क्या होती है? धीरे मार्च में स्क्वायर की गति 70 कदम प्रति मिनट होती है। हम 3 तरीके के अभी तक पढ़ चुके हैं। मार्च में पहला धीरे मार्च में 70 कदम, और क्या कहते हैं, धीरे मार्च में 70 कदम, और SW1 में 110 कदम, और तेज चाल में 120 कदम। याद रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। पीछे मुड़ की कार्रवाई में कितनी डिग्री पीछे मुड़ना होता है? ये तो क्वेश्चन सिंपल सा ही है, पीछे मुड़ोगे तो 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। हम 47 क्वेश्चन कर चुके हैं। 48 क्वेश्चन, जब प्रशिक्षण कहता है कि गिनती शुरू कर, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती दल के बाईं ओर से शुरू की जाती है। गिनती बाईं ओर से शुरू की जाती है। 49 क्वेश्चन, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग का ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइन तोड़ बोलते हैं। लाइन तोड़ यानी कि थोड़े समय के बाद, ब्रेक के बाद दोबारा उसी कार्रवाई में आ जाना है, इसे लाइन तोड़ बोलते हैं। ड्रिल करने से पहले कदम ताल क्यों किया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जब आप कैंप में गए होंगे तो कदम ताल बार बार करवा रहे हो तो आपके शरीर को गर्म रखने के लिए, गर्मी लाने के लिए किया जाता है। धीरे चल में रफ्तार प्रति मिनट, धीरे चल में हम करीब बता ही चुके आपको 70 कदम प्रति मिनट। जब हथियार तोल शस्त्र स्थिति में हो तो क्या किया जाता है? किसी गड्ढे या अवरोध को पार करने के लिए हथियार तोल शस्त्र स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी स्थिति में कमर के ऊपर हरकत की जाती है? ऊपर कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत की जाती है? तो कौन सी स्थिति में? आराम की स्थिति में कमर के ऊपर हरकत की जाती है। आज हम इतने क्वेश्चन रहने दे। आज हमने 43 क्वेश्चन कर लिए, हमारे 53 क्वेश्चन हो गए, और हम ये लेक्चर ड्रिल के बारे में सारे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, कुछ बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप बुक नहीं खरीद सकते, आप ये क्वेश्चन सारे याद कर लो। मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा। ये टेलीग्राम पे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर लो और इसको क्या कहते हैं, बार बार PDF को पढ़ो और इसको क्या कहते हैं, याद कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।